बारिश और भारतीय शहरों का रिश्ता हमेशा से खास रहा है। किसी के लिए ये मौसम जश्न का बहाना है। मिट्टी की भीगी खुशबू, चाय के साथ पकौड़े और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज। लेकिन कई शहरों के लिए यही बारिश डर, परेशानी और अफरा तफरी का दूसरा नाम बन जाती है। मेरा नाम है अंजलि वर्मा और आप देख रहे हैं दी एज। दिल्ली एनसीआर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ बारिश आते ही एक तुलना अपने आप शुरू हो जाती है, गुरुग्राम वर्सेस नोएडा। मुंबई की लोकल ट्रेनों की देरी जितनी मशहूर है उतना ही मशहूर है गुरुग्राम का ट्रैफिक। हल्की सी बारिश होते ही पूरा शहर जैसे थम सा जाता है। शुक्रवार 1 सितंबर को इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला। सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश हुई और गुरुग्राम गुरुजाम में बदल गया। सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहीं और लोग मजबूरन अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे वक्त काटते रहे। सोशल मीडिया पर तो जैसे मीम्स की बाढ़ ही आ गई। ट्विटर पर #गुरुजाम और #वेनिस इन दिल्ली ट्रेंड करने लगे। किसी ने लिखा कांग्रेट्स गुरुग्राम, फाइनली अचीव्ड वेनिस स्टेटस। तो किसी ने तंज कसा, कार क्यों खरीद रहे हो, गोंडोला खरीदो। कई यूजर्स ने तो तस्वीरें शेयर कर इसे इंटरनेशनल बोटिंग फेस्टिवल तक कह दिया। एक बार फिर गुरुग्राम ने बारिश को ह्यूमर और हताशा का मिक्स बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ नोएडा का नजारा बिल्कुल उलट था। बारिश यहाँ भी हुई लेकिन सड़कों पर पानी नहीं भरा, ट्रैफिक ना के बराबर था और लोग बिना परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच गए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर नोएडा की खूब तारीफ हुई। किसी ने लिखा रेनी ब्लिस इन नोएडा, ट्रैफिक स्ट्रेस इन गुरुग्राम, हबीबी कम टू नोएडा। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया नोएडा सुप्रीमेसी ड्यूरिंग द रेन और इंस्टाग्राम पर लोग मजाक में लिखने लगे, गुरुग्राम वालों के लिए नाव, नोएडा वालों के लिए नेटफ्लिक्स एंड कॉफी। अब बड़ा सवाल उठता है कि दोनों शहरों में ऐसा फर्क क्यों है। असल में इसके पीछे की कहानी शहरी विकास और प्लानिंग की है। नोएडा की शुरुआत 1975 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने दिल्ली की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए इस शहर को एक योजनाबद्ध औद्योगिक हब के रूप में सोचा था। इसकी प्लानिंग ग्रीन फील्ड मॉडल पर हुई, यानी एकदम नई जमीन पर, बिना किसी पुराने ढांचे के बोझ के। यहीं से फर्क शुरू होता है। नोएडा को चौड़ी सड़कों, सेक्टर वाइज लेआउट, ग्रीन बेल्ट और सबसे अहम ड्रेनेज नेटवर्क के साथ डिजाइन किया गया। यहाँ 87 किलोमीटर से ज्यादा खुले नालों का सिस्टम है जो बारिश के पानी को सीधे हिंडन और यमुना नदी तक ले जाता है। यही वजह है कि पानी सड़कों पर रुकता नहीं, बह जाता है। इसके उलट में गुरुग्राम की कहानी उलझनों से भरी हुई है। यहाँ विकास प्राइवेट बिल्डरों के सहारे हुआ। अलग अलग कंपनियों ने अपनी अपनी कॉलोनियों और टाउनशिप बना ली, लेकिन कोई मास्टर प्लान नहीं था। प्राकृतिक नाले और जल निकासी के रास्ते पाट दिए गए। अरावली से आने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया गया और सड़कें बिना किसी समन्वय के बिछाई गई। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी बारिश भी शहर को डुबो देती है। आज की तारीख में गुरुग्राम के पास सिर्फ 40 किलोमीटर लंबे नाले हैं, जो कि शहर की जरूरतों के मुकाबले बेहद ही कम है। वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या और कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स तेजी से बढ़ती चली गई। इसका मतलब ये है कि दिखने में गुरुग्राम भले ही मिलेनियम सिटी हो, लेकिन बारिश आते ही मिलेनियम लेक सिटी बन जाता है। लोगों की जिंदगी पर इसका असर बहुत गंभीर होता है। कई बार मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस जाम में फंस जाती हैं। बच्चों की स्कूल बसें घंटों तक जल भराव में खड़ी रहती हैं। ऑफिस जाने और घर लौटने में 6 से 7 घंटे लगना आम बात है। वहीं नोएडा में लोग काम के बाद बारिश का मजा नेटफ्लिक्स और चाय के साथ ले पाते हैं। फर्क साफ है, योजनाबद्ध विकास बनाम अव्यवस्थित शहरीकरण। विशेषज्ञों का कहना है कि गुरुग्राम की समस्याओं का हल आसान नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पर ड्रेनेज सुधार करने होंगे, प्राकृतिक जल निकासी को बहाल करना होगा और शहर के लिए एकीकृत सिविक बॉडी बनानी होगी। सबसे अहम यह है कि नई इमारतों से पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, वरना हर साल बारिश का मतलब होगा वही पुराना नजारा। गुरुग्राम की सड़कें झील में बदल जाएंगी और आज की तारीख में सोशल मीडिया पर लोग टीम नोएडा और टीम गुरुग्राम की बहस में लगे रहते हैं।
कोई नोएडा को स्मार्ट प्लानिंग का उदाहरण बताता है तो कोई गुरुग्राम को महज ग्लास टावर और शॉपिंग मॉल्स का ढांचा। लेकिन असली सवाल मीम से कहीं बड़ा है। क्या गुरुग्राम वाकई अपनी छवि बदल पाएगा? क्या ये शहर सचमुच मिलेनियम सिटी कहलाने के लायक बनेगा, या हर मॉनसून में बस झीलों का शहर बनकर रह जाएगा? तो अगली बार जब आसमान से पानी बरसे और एनसीआर के 2 शहर फिर से तुलना में उतरें, तो सोचिए, ये फर्क सिर्फ बारिश का नहीं है, बल्कि शहरी योजना और नीतियों का है। और सवाल ये भी है कि हम अपने शहरों को लेकर कितना जागरूक हैं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो दी एज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।